प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यानी सेल के ऑर्गेनल्स में लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीक्वेंस से आएंगे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद हमारा आता है गाल्जी बॉडी, फिर ये है हमारा लाइसोसोम। इसी के बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे। तो हम ये देखेंगे हमारा होता है न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम विशेष रूप से पीछे के लेक्चर में देख चुके हैं, विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम शार्ट में एक तरफ से चलेंगे। फिर अगला है हमारा ये होता है यानी न्यूक्लियस इनर मेम्ब्रेन। अगला है हमारा न्यूक्लियस राइबोसोम। फिर अगला आएंगे तो ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है ये हमारा न्यूक्लियस पोर, और इसमें आरएनए पाया जाता है, जिसके कारण ये राइबोसोम बनाता है, और यही राइबोसोम हमारा यानी इस छिद्र के माध्यम से यहाँ निकल के आता है। ये हमारा होता है डीएनए। फिर आगे आएंगे तो इसमें एक गाढ़ा द्रव होता है, इस द्रव का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर ये हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें ये वेसिकल्स होता है। और ये है हमारा ये पूरा पार्ट यानी, और ये मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शार्ट में ER लिखते हैं। चूँकि ये खुदरा वाला पार्ट होता है, इसलिए ये रफ ER होता है, और ये स्मूथ ER होता है। ये हमारा लिपिड्स बनाता है, और ये हमारा प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन और लिपिड्स हमारे वेसिकल्स में भर करके आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ हमारा लिपिड्स आता है और यहाँ हमारा प्रोटीन। ये हमारा होता है गाल्जी ऑपरेटस का सिस फेस, और सिस फेस से हमारा ये वेसिकल्स इस गाल्जी ऑपरेटस में प्रवेश करता है, और ये पार्ट होता है ट्रांसफेस। जिसके बारे में हम पीछे के लेक्चर में विस्तार से इन सब के बारे में बारी बारी से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो न देखे हों तो पीछे के लेक्चर को देख करके तब आप इसे देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब होता क्या है कि इधर से लिपिड्स और इधर से हमारा प्रोटीन आता है, तो लिपिड्स हमारा इधर से ट्रांसफ़र होता है और प्रोटीन हमारा इधर ट्रांसफ़र होता है। कभी कभी ये लिपिड्स और प्रोटीन आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो करके इसमें कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, और ये लाइसोसोम का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात इसमें एक जल अपघटक एंजाइम होता है, जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। या इसी को हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, और यही लाइसोसोम का निर्माण करता है। आगे आएंगे, इस फिगर को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। तो ये हमारा होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है। फिर है हमारे न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला पार्ट है। ये है हमारे न्यूक्लियस का राइबोसोम। ये है हमारा न्यूक्लियोलस, जिसमें हमारा RNA पाया जाता है। और इसके बाद ये हमारा DNA होता है। ये है न्यूक्लियर पोर, यानी ये जो छिद्र किए गए हैं ये हमारा ये सब न्यूक्लियर पोर हैं। फिर आगे आएंगे, इसमें जो गाढ़ा द्रव भरा होता है न्यूक्लियस में, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरा हमारा दोनों मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसका 2 पार्ट है।
एक हमारा रफ और एक स्मूथ, जिसको बारे में हम विस्तार से पीछे अध्ययन कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में। अब यहाँ से वेसिकल्स आता है और ये हमारे यानी गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस के शीर्ष भाग से प्रवेश करता है यानी अंदर, और यह ट्रांसफेस से बाहर निकलता है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या रिलीज वेसिकल्स कहते हैं। अब यहाँ से कभी कभी यानी ये जो हमारा लिपिड आया और यहाँ पर हमारा जो प्रोटीन आया, ये कभी कभी दोनों मिक्स करके आपस में मिल जाते हैं और कुछ कार्बनिक यौगिक भी मिल करके और एक थैली बड़ी हो जाती है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं। इसी को हाइड्रोलिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। इसमें भर जाते हैं और इसी को हम लाइसोसोम कहते हैं। आगे आएंगे, कुछ इस प्रकार का हमारा फिगर था। यहाँ से वेसिकल्स के द्वारा यहाँ से लिपिड आएगा और यहाँ से प्रोटीन आएगा, क्योंकि ये रफ ईआर है और ये हमारा स्मूथ ईआर है, और दोनों वेसिकल्स हमारे शीर्ष भाग से प्रवेश करते हैं। तीन वेसिकलों को इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं, और फिर इसमें से प्रवेश करने के बाद बाहर निकलते हैं तो इसे हम सेक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। तो चूँकि ये वेसिकल्स हमारे प्रोटीन और लिपिड के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रोटीन और लिपिड तथा इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ मिल कर के इस यानी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो यही हमारा होता है लाइसोसोम। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं और जो भी वेस्ट पदार्थ आता है इसमें, ये उसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है। आगे आएंगे अब हम लाइसोसोम के बारे में, इसकी डिफिनीशन। तो चूँकि लाइसोसोम के अंदर यानी जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, यानी इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, और हमने बताया था जिस ऑर्गेनेल के अंदर द्रव रहेगा उसको हम झिल्ली के अंदर बंद करते हैं। इस प्रकार से इसकी डिफिनीशन बनती है कि लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच इज स्फेरिकल वेसिकल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी ये स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है, और इसी में डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं। फिर अगला है फंक्शन के में इसके 3 फंक्शन हैं। तो डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस इंटर इनटू सेल, यानी सेल के अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस आते हैं उसको ये क्या करता है, अपने एंजाइम को डाल करके उसको डाइजेस्ट कर देता है, मार देता है। दूसरा है हमारा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी बाहर से बैक्टीरिया ने आकर सेल के अंदर जो भी चीज़ें वेस्ट होती हैं उनको ये पचाता है, यानी डाइजेस्ट कर देता है। तीसरा है एप्टोसिस सेल डेथ, कभी कभी सेल के सभी अंग ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं, तो ये अपने इस डाइजेस्टिव एंजाइम को पूरे ऑर्गेनेल के ऊपर डाल देता है। इस प्रकार से पूरा सेल ही डेड हो जाता है। इसी को एप्टोसिस कहते हैं अथवा सेल डेथ कहते हैं। इसीलिए लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग, यानी लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला है लाइसोसोम इज कॉल्ड एटम बम, इसी लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वयं मरता है और सबको नष्ट कर देता है। लाइसोसोम हैज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, या कह लीजिए लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।